आशीषित करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ करते हैं परमेश्वर, आप अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करिए ये वचन की सेवकाई पर पिता। और हम चाहते हैं कि आपका वचन हमारे जीवनों के अंदर कार्य करे बल और सामर्थ्य के साथ, और आपके वचन के द्वारा पर पिता परमेश्वर हम उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो हमारी जानकारियों में लेना जरूरी है और अनिवार्य है। अपने प्रेम को प्रकट करिए और अपनी आशीष दीजिए। धन्यवाद पर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। लगातार हम लोग उन सुंदर शिक्षा को, सुंदर ज्ञान को सीख रहे हैं और किस तरीके से कल हम लोगों ने सीखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 19वें पद से कि जाओ जाकर के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। और कल रात्रि में मेंटरशिप और अपनी गवाही के साथ में हमने आपसे बातचीत करी और आज एक और नए करैक्टर के साथ में आपके साथ में है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं 2 ऐसे करैक्टर हैं जिनका आपस में गहरा संबंध है, जिनका आपस में एक गहरा संबंध है और वो है एलिया और एलीशा। एलिया और एलीशा दोनों को जानते हैं आप लोग? वेरी गुड। एलीशा कौन है? एलिया का चेला, दास। तो फिर एलिया कौन हुआ? गुड, ठीक है ना। यदि ऐसे पूछा जाएगा तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, लेकिन हम यहां पर हैं, हमारा दिमाग यहां पर है, हमारा मन यहां पर है, हमारा शरीर यहां पर है, तो हम अटेंटिव जवाब देंगे अपने। और इससे मुझे भी लगेगा कि आप सब यहीं पर मौजूद हैं, है ना। सिर्फ शरीर लेकर के नहीं आए, आपकी आत्मा भी साथ में है, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका प्रेजेंस, सब कुछ यहां पर है। और जब हम यहां पर हैं तो जो कुछ भी सिखाया जाएगा उसको अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। जो कुछ भी सिखाया जाएगा उसको हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो हम यहां पर एलिया और एलीशा के बीच में एक गुरु और शिष्य के संबंध को देखते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच के अंदर एक कैसा संबंध होना चाहिए। हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलिया एक नबी था जिसको हम और आप प्रॉफिट बोलते हैं, और इज़राइल में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नबियों का एक समूह जहां पर इकट्ठा होता था उसको बोलते थे स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, नबियों का विद्यालय, जहां पर नबियों को क्या किया जाता था? ट्रेंड किया जाता था, उनको शिक्षाएं दी जाती थी और उनको बढ़ाया जाता था और उनको बताया जाता था, मसीह तालीम के अंदर उनको मजबूत किया जाता था। अब उस समय यीशु मसीह तो नहीं था, तो वो परमेश्वर था, इज़राइल का परमेश्वर, जिसकी लोग इबादत किया करते थे, है ना, जिसकी लोग क्या करते थे? इबादत किया करते थे। और कई बार क्या होता था, जिस तरीके से हमारे मन भटक जाते हैं उस समय के लोगों के मन भी भटक जाया करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हम मनुष्य सेल्फिश हो जाते हैं।
कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हम और आप इतने ज्यादा गंभीर हो जाते हैं कि हम अपनी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को मेरे ऊपर दुख आ जाए, मुझ पर दया हो जाए। हम अपने आप को बेचारा सा समझने लग जाते हैं। तो कई बार चीजें आज के जमाने जैसी उस दौरान में भी थी, लोग पथ से हट जाया करते थे, रास्ते पर चलते चलते उस रास्ते से हट जाया करते थे और समस्याएं उनके सामने आ जाती थी। लेकिन नबी लोग जो थे ये क्या करते थे, जो वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी नबियों को, जो भरसकता को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सिखाया जाता था कानून, है ना, इजराइल का कानून। अब उस कानून के अंदर हमको कैसे रहना, आज की तारीख में बाइबल हमको सिखाती है कि अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना किया करो। जिस जगह पर तुम रहते हो उस जगह के लोगों के लिए, जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करा करो। और कानून व्यवस्था की जो चरमराहट है, जो इधर उधर होती है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये हमको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों से बाइबल हमको इस बात बताती है कि हमको डरना नहीं है, हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि इन व्यवस्थाओं को हम हटा नहीं सकते, परंतु इस व्यवस्था में रह करके अपने लिए एक रास्ता निकाल सकते हैं, है ना। इन व्यवस्थाओं में रहते हुए, इस देश में रहते हुए हम अपने लिए एक रास्ता निकाल सकते हैं ताकि हम प्रार्थना करें। और आपको मालूम है प्रार्थना के अंदर एक बड़ी शक्ति होती है, कितने लोग जानते हैं? कोई एक उदाहरण देंगे? क्या हो गया प्रार्थना से? कोई एक भी उदाहरण आप बताओ कि प्रार्थना की शक्ति कहां आपको देखने को मिली? प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। और बताइए, जब इन्होंने प्रार्थना करी तो इनका परिवार विश्वास में आया। और बताइए, वेरी गुड। पहले लोग मजाक बनाते थे लेकिन अब खुद विश्वास में आ गए। मालूम है, एक बार एलिया ने प्रार्थना करी और वो छोटी बात नहीं थी, याद है, चुनौती दे दी थी, आ जाओ जिसमें दम हो देख लिया जाएगा। ये वाली चुनौती थी। ये तो हमारी गुपचुप की प्रार्थना है, घर वाली प्रार्थना है। वो पूरे देश को चेतावनी थी, सल्तनत को चेतावनी थी, इजबेल को चेतावनी थी, अहाब को चेतावनी थी, आ जाओ जिसमें दम है। तो आज देखते हैं किसका परमेश्वर सच्चा है। यदि बाल देवता सच्चा है तो उसकी उपासना की जाएगी, यदि यहोवा परमेश्वर सच्चा है, इजराइल का परमेश्वर सच्चा है, तो उसकी उपासना की जाएगी। आज देखेंगे, आज फैसला होगा, आज निर्णय लिया जाएगा, आज लोगों के मन बदलेंगे, आज देखा जाएगा कि कौन सच्चा है। तो पूरे दिन भर बाल के पुजारी लगे रहे। कितने थे? बाल के और अशेरा के मिला के पुजारी कितने थे? हैं? एक जन बोले कितने? 850 थे। 450 और 400 850 थे, ठीक। और लगे रहे वो, सवेरे से दिन लगा दिया, शाम हो गई और एलिया भी पूरी तफरी ले रहा है। अरे जोर से जगाओ, कहीं गया होगा या सो रहा होगा, जोर से जगाओ। तो क्या हुआ, इन लोग थक गए, इन लोग पूरे अपने आप को चाबुक मारते मारते अपने आप को कैसा कर लिया, लहूलुहान बना दिया। क्या कर दिया? लहूलुहान बना दिया। और उनका परमेश्वर जिनकी वो उपासना करते थे, उन्होंने उसके पसीने छुड़वा दिए। और वो, अब झूठा इंसान सच्चे के सामने कभी खड़ा हो सकता है? झूठा इंसान कभी सच्चे के सामने खड़ा हो सकता है? कभी नहीं खड़ा होगा। और उनका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं।
लोग सूरज की खाम खाम में यदि पूजा करें तो सूरज भी हंसता होगा, अरे भैया हमको तो उसने बनाया, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते, है ना। चांद और तारों की लोग पूजा करते हैं तो चांद तारे भी मुस्कुरा करके बोलते होंगे, वो है भैया, कुछ लोग उसके पीछे चलने वाले, उनसे सीखो, है ना। तो अभी इसीलिए तो अपन लोग गीत गाते हैं, चांद तारों की परस्तिश हम नहीं, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, हमारा जिंदा खुदा वो है, हम उसकी आराधना करते हैं। हम चांद और तारों सितारों की, सूरज की उपासना नहीं करते, मिट्टी की चीजों की उपासना नहीं करते, हम जिंदा खुदा की उपासना करते हैं। और उस दिन उसने इस चुनौती को देख करके उन लोगों की आंखों को खोल दिया। और जब एलिया आया प्रार्थना करने के लिए तो उसने यूं ही बोला, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जैसा तू उनके साथ वफादार था वैसे तू हमारे साथ भी वफादार हो। और इस वेदी को जिसमें कि जानवर काट करके और उसको मुहामुह पानी से भर करके रखा गया है, प्रभु स्वर्ग से अग्नि भेज और इसको भस्म कर दे। स्वर्ग से आग आई, जम, सब खाक। यह प्रार्थना की शक्ति। तो बाइबल बताती है कि प्रार्थना के लिए उनको तैयार किया जाता था। कानून व्यवस्था, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की शिक्षा उनको दी जाती थी। तीन चीजें क्या क्या दी जाती थी? कानून व्यवस्था और प्रार्थना, और तीसरा परमेश्वर के वचन की शिक्षा उनको दी जाती थी। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब तक गहराइयों से हमको प्राप्त ना हो तब तक समझ नहीं आएगा। क्योंकि पानी के ऊपर तैर करके पानी की गहराई नापी नहीं जाती। और हम पानी की बात नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि उसका प्रेम हमको जब दिखाई देता ना, तो आप और हम एक जैसे तरीके से रोते, प्रार्थना करते और सब कुछ उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन एक वक्त, कल रात में जैसे मैंने बताया, एक वक्त हमारे जीवन के अंदर ऐसा आता है जिस समय हमारा साहस टूट जाता है। जिस समय क्या होता है? हमारा साहस टूट जाता है। वो कई वजह होती हैं, असफलता, बीमारी, कंगाली और मृत्यु। ये सारी चीजें हमको क्या करती है? मसीह से अलग कर देती है। और तब हमको हमारा परमेश्वर समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी हम गहराई में नहीं उतरे, अभी हमने समर्पण नहीं किया, अभी हमने वो हद को नहीं जाना कि किस हद पर जा करके हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। आपको मैंने कल भी बताया था कि किस तरीके से अब्राहम को इतनी मुश्किल के साथ में उसको उसकी निज औलाद सारा से प्राप्त हुई, जिसका नाम क्या था? इसहाक। और उस इसहाक के 12-13 वर्ष के हो जाने के बाद में ऊपर से एक और आवाज आती है, मुझे तेरे बेटे का बलिदान चाहिए। वो परमेश्वर जो परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से, जो परमेश्वर के वचनों को, अपने वचनों को इब्राहिम को देता था, आज इब्राहिम से फिर कह रहा है कि मुझे तेरा बेटा चाहिए। जबकि इब्राहिम से वो कह चुका है कि मैं तेरे वंश को जमीन के बालू के किनकों के समान और आकाश के तारागण की मानिंद फैलाऊंगा और बढ़ाऊंगा। और आज वो उससे उसकी संतान कैसे मांग रहा है? तो कहीं ना कहीं इब्राहिम कैसा होगा? अपने विश्वास में दृढ़, वायदा कर चुका परमेश्वर, है ना। परमेश्वर अपने वायदे को क्या करके कहते हैं, आसमान और जमीन टल जाएगी लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक भी वचन कभी नहीं टलेगा। तो क्या होता है कि परमेश्वर ने जो उससे बोला, अब्राहम ने ध्यान से सुना था, और ध्यान से सुनने के बाद में क्या हुआ? वो अपने बेटे को ले गया, पत्नी को नहीं बताया। मालूम क्यों? सारा बड़ी मुश्किल में तो पाया, फिर उसके बाद में मालूम क्या होता? सारा के आंसू क्या करते? अब्राहम को रोकने की कोशिश करते। सारा के आंसू क्या करते? अब्राहम को रोकने की कोशिश करते कि मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो? किसी पादरी से तो पूछ लो, है ना। क्या होता? यही तो होता ना, किसी पादरी से पूछ लो, किसी नबी से पूछ लो, ऐसे कैसे लेकर के जा रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेम दर्शन मेरी मां ने मेरे लिए देखा था। मैंने आपको बताया था, मैं अपनी टेस्टमनी बताऊंगा छोटी सी। सेम दर्शन
कि मेरे पापा ऑफिस से आए, ये सपना चल रहा उनका, मेरे पापा ऑफिस से आए, मेरे को उठाया, रस्सी से बांधा, ट्रक में डाल दिया। ठीक, मम्मी पूछ रही है कि आप इसको कहां लेके जा रहे हैं? तो पापा ने बोला, इसको परमेश्वर ने मुझसे मांगा है और कहा है कि मुझे इसकी कुर्बानी चाहिए। क्या चाहिए? कुर्बानी चाहिए। मम्मी कह रही है कि किसी पादरी से तो बातचीत कर लीजिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक अच्छे लड़के को आप इस तरीके से कुर्बान कर देंगे, जिंदा मार देंगे उसको? क्या मुझे कोई मतलब नहीं ना, मुझे पादरी से पूछना, मुझे खुदा ने बोला कि ऐसा करना है तो करना है। इतनी देर में मैं अपने आप को खोल खाल करके ट्रक से फिर बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद में मम्मी पापा से इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं और मैं बराबर में आके खड़ा हुआ। पापा ने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ करके मुझको लेकर के जा रहे हैं। मम्मी इतनी दूर से मेरे पापा के पांव पर रगड़ती हुई, मेरे पापा निकलते जा रहे हैं, मेरे को हाथ में पकड़े और लेकर के मुझको चले गए। मम्मी रोते रोते हुए सपने में उठी और उठ करके बोली मेरा निकनेम लेकर के कि कहां है नीरू, कहां है? मैं बराबर में लेटा था। तब मेरे पापा मम्मी ने ये कमिटमेंट किया कि अब इसको परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना है ना, इसको परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना है। और उस दिन लिया गया फैसला कई समय के बाद में पूरा हुआ। जब मैं युवा हुआ और युवा होने के बाद में तब पापा मम्मी को ध्यान आया कि हमने एक कमिटमेंट किया, एक वायदा किया है और उसको पूरा करना है। और तब क्या होता है कि उन्होंने मुझको परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे दिया। और जब मैं जा रहा था तो मैं बीच रास्ते से अपने आप वापस आ गया। स्टेशन पहुंचा, एक का सिक्का डाला, पहले एक के सिक्के वाला जमाना चलता ना, याद है? एक का सिक्का डाला, पापा को फोन मिलाया, पापा मैं ये ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, ये पवित्र काम है और मैं कुछ और काम कर सकता हूं, बस कट। अपनी बात करनी थी, उनकी सुननी नहीं थी मैं। ठीक है, फोन रख दिया, बस वापस आ गए। सारा सामान लेकर के गए, वापस आ गए। अब हॉस्पिटल में सब देख रहे कि वापस कैसे आ गए। मम्मी कह रही वापस क्यों आ गए? हमने कहा मेरे को नहीं करना, मैं कुछ और करूंगा। उस रात मंगल का दिन था, हमारे यहाँ हर मंगल को प्रार्थना होती थी, हर मंगल, कई साल प्रार्थना हुई। और मैं भी बेचैन, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाया। सवेरे 3:30-4 का टाइम हो रहा था और उस वक्त में मैं जगा हुआ था और मेरे पास लिटरली ये शब्द आए, ध्यान से सुनिएगा। लिटरली मेरे पास ये शब्द आए, यदि तू मेरी सेवा नहीं करेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आप सोचो कि सारे दुनिया के लोग, जवान, बच्चे, बूढ़े, सब चाहते हैं बड़ा सा कमाएं, खूब अच्छा काम करें, खूब अच्छा बिजनेस करें। और मैं पढ़ने में ठीक, खेलकूद में ठीक, सब कुछ ठीक, लेकिन मेरे पास एक आवाज आती है, यदि तू मेरा काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं घबरा गया। घबराहट किस बात की? कि अब ये समझ लो कि ऊपर से आवाज आई है और अब मैं अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये तो एक लकीर खिंच गई है, मैं सफल नहीं होऊंगा। मैं सवेरे उठा, वापस से अपना बैग उठाया, पैक था, उठा करके वापस ट्रेनिंग में पहुंच गया अपने आप। ठीक है ना? फिर किसी ने कुछ नहीं कहा और वहां से फोन कर रहा हूं, पहुंचने के बाद में आऊंगा तब जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग के अंदर 7 अवार्ड उठाए मैंने। बहुत अच्छी पढ़ाई, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो तो सब सीख लिया, ठीक है ना। लेकिन पादरी की ट्रेनिंग हुई, पादरी भी बन गए, लेकिन अभी वो जो परमेश्वर चाहता था वो चीज, वो सीरियसनेस, वो सेवा जो परमेश्वर चाहता था वो चीज नहीं थी। खतौली के अंदर जब हम आए, कानपुर क्राइस्ट चर्च में 1.5 साल काम करा। बहुत मतलब कि जैसे नॉर्मल प्रीस्ट काम करते वो सब कर लिया करता था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। विजिट करना, यहाँ जाना, वो जाना, अकाउंट संभालना, ये सारे काम सब कर लिया करता था, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को।
लेकिन फाइटिंग इस चीज की थी कि परमेश्वर की सेवकाई पादरी बन करके ही सिर्फ नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास कुछ और सोच और मेरे पास कुछ और विचार थे। बगैर पवित्र आत्मा के ये सारा काम अधूरा है। ठीक है ना। औपचारिकताएं तो हम निभा सकते हैं, लेकिन हम औपचारिकताओं में रह करके सेवा करने के लिए थोड़ी ना है। इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स से बोला था ये पवित्र काम है, मैं नहीं कर सकता। तब क्या होता है कि तब मेरे खतौली की सेवकाई के दौरान में हम लोगों ने वहां पर बहुत उपवास की प्रार्थनाएं, सपना को मालूम है, उपवास की प्रार्थनाएं करी, होल नाइट करी, सब कुछ करा। करते 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 परमेश्वर ने एकदम से छुआ, और वो जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर आया, मैं वेदी पर ऐसे पड़ा हुआ, वेदी पे बिल्कुल औंधे मुंह पड़ा हुआ, जब पवित्र आत्मा ने मुझको छुआ। और तब के बाद से जो परिवर्तन आया सेवकाई के अंदर, वो एक अलग फ्लो था, वो अलग फ्लो था। और उस फ्लो में परमेश्वर ने मुझको फिर आगे बढ़ाया और सेवकाई करी। इसी चीज को यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था, प्रार्थना और वचन में मजबूती। ठीक है ना। और आत्मिक मजबूती क्या होती है? आत्मिक मजबूती ये थी कि एलिया ने लोगों को इस बात का संदेश दिया। आपको मालूम है एलिया क्या काम करता था? एलिया का खास संदेश क्या रहा? एलिया का खास संदेश क्या था बताइए? एलिया का डायरेक्ट अटैक था मूर्ति पूजा के ऊपर। पता है आपको? डायरेक्ट अटैक था आहाब से, इजबेल से, सीधे। आहाब चला आ रहा है उसके पास में सामने से, और एलिया चला आ रहा है। तब आहाब लड़ने लगा, तू इजराइल कौम का विरोधी है। कहता मैं नहीं, तू है। कहता मैं कैसे हूं? कहता तूने अन्य जाति की स्त्री से विवाह रचाया, और अन्य जाति स्त्री से विवाह रचाने के बाद अन्य जाति के लोगों की मूर्तों को ला करके तूने यहां पर स्थापित कर दिया, और उसकी उपासना करी, उसकी पूजा करी। वो बाल और अशेरा की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके तूने लोगों से उसकी उपासना कराई, इजराइल कौम से तूने उनकी उपासना कराई। इसलिए परमेश्वर तुझसे नाराज है, इसलिए 3.5 साल तक में इस धरती पर नहीं गिरेगा। यह था उसका संदेश, मूर्तियों के लिए डायरेक्ट अटैक। और उसने करा। 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा, सब सूख गया, सब बिल्कुल सूख गया, बयाबान हो गया। लेकिन उस दौरान में परमेश्वर एलिया को खाना खिला रहा था। याद है आपको? काहे से खिलाया था? कौवे से। कौवा कैसे आता था? कौवा कैसे बोलता है? आए। कौवे की बोली आती है आपको? देखो शर्मा रहे हैं, काओ 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 काओ, है ना, ऐसे करता ना। लेकिन उस समय जब कौवा खाना लेकर के आता था तो कैसे आता होगा? कैसे चिल्लाता होगा? वेरी गुड, शांत आ रहा होगा कौवा, अपने चौथे गियर पे चल के आ रहा होगा, है ना, स्पीड से जाना है। कहीं धोखे से कोई और अगल बगल मिल गया, कहां जा रहे कौवे भाई? और कौवा एक लालची जानवर होता है। कैसा जानवर? लालची। सो तो नहीं रहना। हाँ, कौवा कैसा होता है? एक लालची जानवर होता है। और बगल वाला कौवा के बोला, अरे क्या लेके जा रहे हैं? यदि बोला तो टुक, मुंह नीचे, है ना। अभी मिलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? ये दूसरे वाले अगल बगल आकर के फड़फड़ाने लग गए, कुछ बोले तो ये गिरे तो हम झपट्टा मारे इसके ऊपर। लेकिन वो वाला कौवा ट्रेंड किया हुआ कौवा था, है ना। कैसा कौवा था? बोलो, ट्रेन कौवा। हाँ, ट्रेन में कौवा नहीं, ट्रेन कौवा। ठीक है, तो वो ट्रेन कौवा था और वो चला जा रहा बड़ी स्पीड के साथ में। अभी एलिया को नाश्ता देना है, फिर एलिया को क्या करना है? दिन का खाना देना है, फिर एलिया को रात का खाना देना है। ठीक है ना। अब कौवा आ रहा है मस्त, और जाकर के एलिया को खाना दे दिया। खाना भी क्या आता था मालूम है? बता दो जी। वेज आता था कि नॉन वेज आता था? नॉन वेज आता था।
ठीक है। और एलिया के पास में खाना आया और एलिया ने खाना खाया और क्या हो गया, नाले का पानी पिया, सब तरफ अकाल है। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के लिए एक विशेष फेवर, एक विशेष इंतजाम, और उसने खाया पिया और सेवा करी। खाना जरूरी है ना, पानी जरूरी ना, खाओ पियो पेट सही है ना, जाओ जाकर के सेवा करो। अब प्रभु क्या कर रहा है, उससे सेवा करवा रहा है। अद्भुत तरीके से प्रभु ने उसे सेवा करवाई। और उसके बाद में कौवा बोला, हाँ बताओ क्या बात है। कौवे ने तो दे दिया खाना, अब बताओ क्या बात है। कहे अब बात ही खत्म हो गई। बाकी के कौवों ने क्या कहा, अब तो बात ही खत्म हो गई। तो कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा अंतिम दिनों के संदेश को दिलवा रहा था, अंतिम युग के संदेश को, कि हमको और आपको मूर्ति पूजा से अपने आप को विमुख करना है। इज़राइल कौम के अंदर कमी ये थी कि थोड़ी दिनों में वो भटक जाते थे, ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाते थे। इसीलिए बाइबल के अंदर योएल नबी की पुस्तक के अंदर जिक्र आया, योशिया नबी के अंदर जिक्र आया है कि परमेश्वर बड़े बड़े दानों से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। बड़े बड़े दानों से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। कि हमारा प्रेम कैसा रहे, कछुए जैसा। कल बताया था ना, हमारा प्रेम कैसा रहे, कछुए जैसा। कछुआ धीरे 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 चल रहा है, गियर तो नहीं बदल पा रहा बेचारा, वो गियर है ही नहीं इसके पास, तो धीरे 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 चल रहा है। तो कछुए जैसा हमारा क्या होना चाहिए, एक स्थिर प्रेम होना चाहिए अपने परमेश्वर के जैसे, एक जैसा। कई बार क्या होता है, बड़ी स्पीड होती है। क्रिसमस के दिन ईसाइयों के अंदर स्पीड आ जाती है, उनके गियर बदलते हैं, सारे चर्च में दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर गुड फ्राइडे के दिन और ईस्टर के दिन गियर बदलता है, फिर दिखाई देते हैं चर्च के अंदर। मतलब कि ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ईसीजी क्रिश्चियन, ई से ईस्टर, जी से गुड फ्राइडे, सी से क्रिसमस, जी से गुड फ्राइडे, ई ईस्टर, सी क्रिसमस, जी गुड फ्राइडे। यानी कि ईसीजी क्रिश्चियन ये अपने बिल से निकल करके बाहर आते हैं ये 3 दिन। बाकी के दिन ये ठंडे बस्ते में होते हैं और सो रहे होते हैं। जैसे कि जाड़े के दिन में छिपकलियां गायब हो जाती है ना, देखा आपने, जाड़े के समय में जानवर क्या हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, छिप जाते हैं। होते वही है लेकिन छिप जाते हैं। ये लोग भी छिप जाते हैं, निकल के बाहर नहीं आते। कुछ ऐसे वैरायटी है क्रिश्चियंस की, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, कुछ क्रिश्चियंस की वैरायटी ऐसी है कि ये ना, ये परमेश्वर के लिए नहीं बने, इन्होंने नाम लिखाया है चर्च के अंदर मरने और जीने के लिए, बस। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन यही सत्य है। तो परमेश्वर का कलाम हमको ये बताता है कि मूर्ति पूजकों से वो मुझको और आपको बचाना चाहता है। जब उसने इस तरीके से ललकार दी तो इज़बेल का राज्य हिलने लग गया। जब वेदी के ऊपर आग आई स्वर्ग से और वेदी पूरी जल के भस्म हो गई, उसके बाद में 850 नबियों को क्या कर दिया, मार दिया। एलिया ने कहा खत्म, ना तुम रहोगे ना तुम शिक्षा दोगे, अब सारे के सारे यहोवा को मानो। तो सबने परमेश्वर यहोवा की उपासना करी। लेकिन अब एलिया के पास में एक संदेश आता है, कल इसी दिन इसी समय तक तुमको निपटा दूंगी। ये कौन कह रही है, इज़बेल रानी। अब डर आ गया, जाकर के गुफाओं में छुप गया। क्या हो गया, गुफाओं में छुप गया। तो कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमको इस बात को सिखा रहा है, ये संदेश दे करके कि हमको और आपको परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनते हैं तो हम अपने अंदर उन वचनों को रख लें, उतार लें। मूर्ति पूजा कई चीजों से की जाती है, जरूरी नहीं किसी स्टैचू की वर्शिप करें। हो सकता है कि हम अपने पति की ज्यादा वर्शिप करते हैं, हो सकता है हम अपनी पत्नी की ज्यादा वर्शिप करते हैं, हो सकता है हम अपने बच्चों की ज्यादा वर्शिप करते हो, है ना, हो सकता है हम अपने पैसे की वर्शिप करते हैं, हो सकता है अपने बिजनेस की वर्शिप करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि प्रभु हमारी सुनता नहीं, जबकि हम इतनी प्रार्थना करते हैं। अरे इतनी प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के लिए कोई भी चीज को छोड़ने के लिए तो तैयार हो नहीं। क्या जी, बिजनेस हमारी प्राथमिकता है, जो हमारा काम है वो हमारी प्राथमिकता है, उसको नहीं छोड़ेंगे। एक वक्त आता है कि उसको छोड़ना पड़ता है और प्रभु को प्राथमिकता देनी पड़ती है। आज आप लोग भी तो बैठे हैं यहाँ पे,
कितने लोग छुट्टी करके आए बताइए जरा, छुट्टी करके कितने, आप छुट्टी करके आए हो, है ना? कितने लोगों ने छुट्टी करी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आप यहां पर कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए यहां पर बैठे हुए, और शायद यहां से सुन और सीख करके कुछ अपने जीवनों के अंदर अच्छी चीजों को और अच्छी बातों को ले लो आप, है ना? तो बाइबल हमको इस बात बताती है कि एलिया जो था एक बड़ा नबी था। क्या था? बड़ा नबी। नबी को जानते क्या होता है? नबी नहीं जानते? भविष्यवक्ता जानते हैं? हाँ, वही उसका उर्दू अल्फाज है नबी, है ना? तो भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, है ना, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये एक बड़ा नबी था और इजराइल के अंदर इसका सिक्का चलता था, मालूम है? इजराइल के अंदर इसका सिक्का चलता था। लोग इसको इतना मानते थे एलिया को, इतना मानते थे क्योंकि इतने मौजे एलिया के द्वारा देखे गए कि एलिया यदि कह दे, एलिया यदि उतर के आ जाए और एलिया इस बात को कह दे कि यीशु मसीह को क्रूस नहीं देना है, तो सारे के सारे पीछे हो जाते। उस दिन एक भी आगे नहीं आता। एलिया की इतनी पूछ थी, इतना लोग मानते थे एलिया को, इसलिए एलिया को एक बड़ा प्रमुख नबी के रूप में माना जाता है। उस समय लोग चिल्लाते रहे कि यीशु को क्रूस ना दो, एक तबका चिल्लाता रहा यीशु को क्रूस दो, लेकिन जो छोटा तबका था उसकी सुनी नहीं गई। छोटे तबके के अंदर कौन बचा था आपको मालूम है? सिर्फ उसकी मां। चेले भी भाग गए थे ना? कहां भागे थे? उपरौठी कोठरी में जाकर छिप गए, है ना? जहां प्रार्थना करते थे उपरौठी कोठरी में जाकर के छिप गए। ऐसे ही ऊपर का स्थान होगा, नीचे वाला स्थान ये उपरौठी कोठरी है ना, यहाँ ऊपर का हिस्सा। चुपचाप डर के मारे एक कोने में दुपक करके बैठ गए। किसी के पैरों की आवाज आती तो डर जाते, कहीं अब कोई आ ना जाए और पकड़ ना ले, हमको भी सूली पे न चढ़ा दे। ये एक डर था, ये एक भय था उनके अंदर, है ना? तो चेले भी छोड़ करके भाग गए, सब लोग छोड़ करके भाग गए, सिर्फ यीशु की माता रह गई थी और एक दो लोग और थे जो वहां पर खड़े थे। इसीलिए बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि सबने उसका साथ छोड़ दिया। अब तबका बहुत छोटा था और बैरियों का और विरोधियों का जो तबका था यानी कि भीड़ थी वो बहुत बड़ी थी और वो जोर और शोर के साथ में हल्ला मचा रही थी, इसे क्रूस दो। तो यीशु मसीह को क्रूस दिया गया। लेकिन एलिया ने पूरे इज़राइल के अंदर ढिंडोरा पीट दिया, सच्चे ईश्वर की उपासना करना है। क्या करना है? सच्चे ईश्वर की उपासना करना है। सच्चा ईश्वर कौन था? यहोवा परमेश्वर, है ना? कैसे उपासना करते हैं? कैसी उपासना है? एलिया जैसी प्रार्थना है हमारी? एक रेफरेंस निकलता हूं, मेरे साथ निकालिए। याकूब उसका 5वां अध्याय, याकूब उसका 5वां अध्याय, निकाला? और उसके 17वें पद को कोई भी जन जोर से पढ़े। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे। हाँ। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर में नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि पर में नहीं बरसा। लिखा हुआ है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। मतलब कि ये शब्द क्यों लिखे गए मालूम? ये लाइन क्यों लिखी गई? हम भी दुख उठाते हैं और हम भी सुख उठाते हैं, है ना? तो दुख हमारे जीवन में भी है, सुख हमारे जीवन में, इसीलिए लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने प्रार्थना करी तो 3.5 वर्ष तक में नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना करी तो स्वर्ग के झरोके खुल गए और बारिश झमाझम हुई।
यानी कि आज एलिया जैसा इंसान बनना मेरे और आपके लिए कठिन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा हमारे जीवन के अंदर देखा जाता है कि हम वापस लौट जाते हैं, कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम अपने देश, अपने समाज, अपनी कलीसिया, अपने लोगों की परिस्थितियों को देखने के लिए नहीं खड़े हैं, हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। प्रभु खाने को नहीं है, प्रभु पहनने को नहीं है, प्रभु रहने को नहीं है, प्रभु जाने को नहीं है। अरे बाइबल इस बात को बताती है, यदि हम ध्यान से वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को कंगाल नहीं छोड़ता, प्रभु कभी भी अपने लोगों को गरीब नहीं बनाता और ना बनाना चाहता है। वो मुझको और आपको बड़ी आशीष दे करके मुझको बड़ा करना चाहता है। आपको मालूम है उसकी इस आशीष की आयत कहां लिखी है? उसको उसकी द्वारा मिलने वाली इस आशीष की आयत कहां लिखी है? व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 14 पद तक यदि हम और आप पढ़ेंगे तो उसकी आशीषें हमारी हर एक उन वस्तुओं के ऊपर है जिनके लिए हम रोज रोते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 28 उसके पहले पद से लेकर के 14 पद तक में उसकी आशीषों की बारिश है। हर एक वो आशीष जिसके लिए हम रोज रोते हैं, चाहे हम खाने के लिए रोए, चाहे हम पानी के लिए रोए, चाहे हम अपने बच्चों के लिए रोए, चाहे हम अपने बिजनेस के लिए रोए, चाहे हम अपने जानवरों के लिए रोए, हर एक चीज के लिए हम रोते हैं। इस रोने के लिए कि हमको रोना ना पड़े, हमारे लिए ये आशीष है, हमारे ये ब्लेसिंग्स है। लेकिन हम इस ब्लेसिंग्स को अवेल नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते उसका वजन, क्योंकि उसका वचन सिर्फ उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उसकी पहली आयत को हम फॉलो नहीं कर पाते। और उसकी पहली आयत यह है कि उसके वचन के अनुसार जीवन को जीना, उसके वचन के अनुसार आगे चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना। यदि हम पहली आयत को फॉलो कर लेंगे तो इतनी बड़ी जो आशीषों की लिस्ट रखी है मेरे और आपके लिए, वो आशीष मेरे और आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। आप और हमको खुश होना चाहिए कि ऐसे कुछ लोग, हमारे विश्वासी खादिम लोग, प्रभु के दास लोग, नबी लोग, प्रॉफिट लोग हमारे भारत में, हमारे देश में, इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, जो हर एक चीज से संपन्न भी है और परमेश्वर ने उनको आशीषित भी किया है। ये उदाहरण के तौर पर मेरे और आपके लिए है, ताकि मैं और आप इन सारी चीजों को अच्छे से सुने, सीखे, समझे, देखे, जाने और पहचाने। और वचन के लिए थैंक्स करें परमेश्वर को, जो वचन में लिखा है वो हाँ और आमीन में पूरा हो रहा है। आज जब ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आई, जब देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी त्रासदी हुई, उस दौरान में बहुत सारे आपके और हमारे सेवकों ने, मसीह सेवकों ने बड़ी तरीके की सहायता प्रदान करी। वो उनके पास कहां से आया? वो परमेश्वर की ओर से आया। मैंने और आप ही ने तो दिया, है ना? और इतनी चीजों के राज्य कैसे कर पा रहे? क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दी और परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद पढ़िए। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें पद के अंदर क्या लिखा है? जोर से पढ़िए इसको। नीति वचन 3:16, यूहन्ना 3:16 आपको याद है? नीति वचन 3:16 भी याद रखिए। नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 16वां पद क्या लिखा हुआ है? कृपा और सच्चाई से अलग ना होने पाए। 3:16 उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। कौन से वाले हाथ में? दाहिने हाथ। ये वाले हाथ में, है ना? आपका कौन सा हाथ हुआ? वेरी गुड। उसके ये वाले हाथ में क्या है? दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब समझ गए? है लंबी आयु। चाहिए किसी को? अरे इतना सोच करके जवाब दे रहे, चाहिए कि नहीं चाहिए? जी हाँ, जोर से बोलिए ना। जी हाँ चाहिए, ठीक है ना? और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। और उसके बाएं हाथ में क्या है? धन और महिमा। चाहिए? है? चाहिए ना? तो उसके दोनों हाथ मेरे और आपके ऊपर यदि आ जाएंगे तो मेरे पास में क्या क्या होगा? उम्र, धन और महिमा। ये तीनों चीजें आज हमारी जरूरत है कि नहीं? है? दे रहा वो, वायदा करता है। कंगाल रहेंगे, रोएंगे, जरूरत पड़ेगी हमें रोने की? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, 100% नहीं पड़ेगी। ये उसका प्रॉमिस है, ये इसका प्रॉमिस है। वो देने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए हम और आप इस बात को देखते हैं कि एलिया ने जो अटैक करा ना, वो मूर्ति पूजा के ऊपर किया। इज़राइल को बताता है बार बार कि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र, तुम्हारा परमेश्वर
सब कुछ तुम्हारे लिए करने वाला, आज तुम उसको भूल करके किसी अन्य देवी देवता की उपासना, पैसे की उपासना, अपने बिजनेस की उपासना, अपने परिवार की उपासना, अपने पति की उपासना, अपने पत्नी की उपासना, लो सारी चीजों की उपासना कर रहे हो। जिसकी उपासना करनी है उसकी कर ही नहीं रहे। वो बता रहा है कि हमको मनुष्य की नहीं, हमको परमेश्वर की उपासना करनी है। खुद ही मूर्तों की नहीं, हमको सच्चे ईश्वर की उपासना करनी है। लोग खुद ही मूर्तों की उपासना करते ही नहीं करते, हाथों की बनाई हुई मूर्तियों की उपासना करते ही नहीं करते, धनों की उपासना करते नहीं करते। दिवाली आती लक्ष्मी की पूजा करते ना, है ना, करते कि नहीं करते। और एक करवा चौथ का व्रत आता है, पति के लिए पूजा होती है। ये है क्या सारी चीजें। क्रिश्चियंस लोग भी कर लेते हैं, मालूम है, छुप करके। क्रिश्चियंस लोग भी छुप करके कर लेते हैं, और छुप करके करते भी हैं और फेसबुक पे डाल भी देते हैं, है ना। और फिर मेरी साइड से एक छोटा सा कमेंट जाता है, शर्म करो, है ना। क्या फायदा फिर मसीहत में, ये धोखा देना हुआ कि नहीं हुआ। आप शादी कर लिए तो आप बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे कि आप प्रभु को जानते ही नहीं। आपके लिए वो चीजें, लोगों का कहना एक बार मना ले, लाइफ के अंदर एक बार मन की सारी तमन्नाएं पूरी कर ले, एक बार सिंदूर भी लग जाए, एक बार बिंदी भी लग जाए, और एक बार ये भी हो जाए, एक बार वो भी हो जाए, एक बार वो क्या कहते हैं करवा चौथ का व्रत भी रख दे, एक बार होली का व्रत भी रख दे, एक बार श्राद्ध भी कर ले, एक बार मन की सारी तमन्नाएं पूरी कर ले, एक बार अपने पिता को गाड़ के आता हूं, फिर दोबारा तेरे पीछे क्या कहे, जिसने मुर्दे गाड़ने उसे मुर्दे गाड़ने, तू मेरे पीछे हो ले, है ना। एक बार, अरे एक ही बार के अंदर तो लाइफ चेंज हो जाएगी, एक ही बार के अंदर तुम चले जाओगे, एक ही बार के अंदर शैतान अपने में ले लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार स्क्रॉल करते करते पाप दिख गया ना, तो मन की इच्छा जाती है, आंखें वहीं रुक जाती हैं, दिल और दिमाग वहीं थम जाता है। उसके बाद में हम मस्त उस पाप को देखते हैं। एक बार पाप होता है, इसीलिए उस एक बार के ऊपर पैर मारो कस के। शैतान उठ नहीं सकता, तू उठ नहीं सकता, तू हारा हुआ है ना। सवेरे से मैं गाना सुन रहा था एक, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। कब भागा, जब भगाया भगाया, जब भगाया भगाया, जब भगाया भगाया शैतान, जब भगाया भगाया, जब भगाया भगा। जब हम भगाएंगे नहीं तो भागेगा कैसे, बराबर में खड़ा रहेगा। जब हम भगाएंगे तभी वो भागेगा, आमीन। जब हम भगाएंगे तब भागेगा, जब हम भगाएंगे ही नहीं ना, उसको अपने बाजू में रखेंगे तो बराबर में खड़ा रहेगा। कहते कर लो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, के बाद में बाहर मिलते हैं, है ना। ऐसा ही होता ना, ऐसे ही करता हूं। तो एलिया ने इजबेल की नाक में दम कर रखा था। ऐसा खतरनाक इंसान, ऐसा खतरनाक एलिया, ऐसा खतरनाक परमेश्वर का संदेश वाहक, जिसने इजबेल की नाक में दम करके रखा था। इजबेल चिढ़ती थी मालूम एलिया से। आहब के अंदर थोड़ा सा था, लेकिन चूंकि वो पत्नी के चुंगल में था। किसके चुंगल में था, पत्नी के चुंगल में। आदम भी आ गया था, है ना। फल तो तभी खाया गया ना, ये तो खा लो जी प्लीज, लो अच्छा तुम कहती तो खा लेते हैं, है ना। तब यीशु मसीह, तब परमेश्वर पिता याद नहीं आया है। परमेश्वर भी कहता है अच्छा अकेला रहता ठीक रहता, खा में इसके लिए बनाया और उसने। लेकिन इससे एक संदेश मिलता है, इससे एक कड़वा संदेश मिलता है। बाइबल यदि हम पढ़ते हैं ना, तो बाइबल के अंदर बताया गया है कि परिवार के साथ प्रार्थना अच्छी बात है, लेकिन एक समय ऐसा आता है पति पत्नी के बीच में जब दोनों सेपरेट होकर के प्रार्थना करते हैं। अलग होकर के प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय यदि वो पत्नी को डांट देता या पत्नी को बोल देता, तो वो पाप उनके जीवन के अंदर काम नहीं करता।
वो फल आधा जो खाया था ना वो सड़ जाता, हवा को कोई असर नहीं होता और हवा भी घुटने टेक करके सामने थे, माफ कीजिए मुझसे गलती हो गई। लेकिन सिखाया नहीं, बोला नहीं, डांटा नहीं, कहा नहीं और पत्नी के कहने पे वो आधा बचा खा लिया, तभी नंगता समझ में आई। इसलिए बाइबल हमको इस बात को सिखाती है। इजबेल अपने पति से नहीं डरती थी, लेकिन एलिया से डरती थी। किससे डरती थी? एलिया से डरती थी। और एलिया जब वचन देता था ना, तो उस जमाने में, उस समय में लोग आध्यात्मिक तौर पर क्या हो रहे थे? ऊंचे होते जा रहे, शिक्षित होते जा रहे थे। आध्यात्मिक तौर, समझ गया मतलब? आध्यात्मिक का मतलब स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से मजबूत होते जा रहे थे। आत्मिक रूप से कैसे हो रहे थे? मजबूत हो रहे थे, दृढ़ हो रहे थे। और वो होना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस दौरान में इसका एक शिष्य था जो इसके साथ साथ चलता था। क्या नाम था? कैसा था वो? है? जोर से बोलिए ना। है? कौन बोला? आप बोले? वेरी गुड, बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? अच्छा, उनके साथ साथ उनकी हेल्प करता था। वेरी गुड। और मालूम है, टकला था, है ना? लिखा ना बाइबल में, चंदुआ 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 करके पुकार रहे थे लड़के, है ना? चढ़ाते थे उसको। एक दिन गुस्सा आया। जब गुस्से से उसने बोला ना, तो जंगल से रीछनियां 2 निकली और बच्चों को तबाह कर दिया। जाओ बेटा, रोज तुम मेरा मजाक उड़ा, तो साधारण समझ रखा तुमने? मैं नबी हूं। कौन हूं? नबी हूं, रोज मजाक उड़ा रहे हो। लो, तो सारे के सारे जितनों ने सुना, जितनों ने देखा, इस तरह भैया इनसे पंगा मत लो, नबी है। कौन है? तो वास्तव में एलीशा चाहता तो एलिया से बहुत कुछ सीख गया होगा, सीखा होगा कि नहीं सीखा होगा। लेकिन एलीशा जैसा बनना बड़ा कठिन होता है। एलीशा जैसा बनना बहुत कठिन होता है। एलीशा चाहता तो अपनी एक दूसरा चर्च खड़ा करता कि नहीं करता? चाहता तो एलीशा कहता जी अब तो हम भी पादरी बन गए पूरे, हैं? एक चर्च एस्टेब्लिश कर लेते हैं बराबर में ही, है ना? कर सकता था नहीं कर सकता था? कर सकता था। लेकिन एलीशा ने एलिया के साथ रह करके, जब तक एलिया रहा, सीखा। लेकिन जब जाने वाला था उस दिन खामोश नहीं रहा। जब एलिया का उठाए जाने का वक्त आया तो एलीशा उस दिन खामोश नहीं रहा। आप सोचो कि उसने कितनी मेहनत करी, कितनी मेहनत। बेतेल, यरीहो, ये वो, यर्दन, आखिर में यर्दन के पास लोग कह रहे हैं भैया जाओ, एलिया कह रहा वापस जाकर, नहीं, आज तो आशीष चाहिए ही चाहिए। अब मिनिस्ट्री यदि मैं करूं, मेरे गुरु ने यदि दुष्टात्माएं निकाली तो मैं मुर्दे जिंदा करूंगा। आमीन। मेरे गुरु ने यदि दुष्टात्माएं निकाली तो मैं क्या करूंगा? मुर्दे जिंदा करूंगा। तो मुर्दे जिंदा करने वाली ताकत कहां से आएगी? कहां से आएगी? मुर्दे जिंदा करने वाली ताकत कहां से आएगी? परमेश्वर से। और परमेश्वर से मांगोगे क्या? कि प्रभु मेरे गुरु ने तो मुर्दे वो दुष्टात्माएं निकाली, मुझे मुर्दे जिंदा करने, तो करूं क्या? वो प्रार्थना में लग गया। आपको मालूम है एलिया से उसने क्या कहा था? मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग। अब दुगना भाग के अंदर ताकत बढ़ गई। इतने दिन के अंदर उसका प्रार्थना का विषय सोचो क्या था? उसका लेवल बहुत ऊंचा था। हम डबल पोर्शन की प्रार्थना कई बार नहीं कर पाते। हम वही प्रार्थना करते हैं जो सुनते हैं। हम यदि अपनी मेहनत के साथ में प्रार्थना करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा हम बड़ी अच्छी और अद्भुत प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। उसने कहा मुझे तेरी आत्मा का दूना भाग
चाहिए तूने मुझसे बड़ी चीज मांग ली है। यदि तू मुझको उठाए जाने के वक्त देखने पाएगा तो तू उस आशीष को प्राप्त करने पाएगा, और यदि नहीं तो वो आशीष तेरी नहीं हो सकती है। अब चूंकि वो अपने दिल, दिमाग और आत्मा, प्राण सब कुछ वहीं पे लगा करके आया था, तो अपनी पूरी टकटकी उसके ऊपर लगाए हुए था। और जब यरदन से पार होकर के इन लोग गए तो बाइबल इस बात को बताती है कि जैसे ही अग्निमय रथ आए और उठाया, वो देख रहा है, रथों को नहीं देखा उसने कि रथ कितने अच्छे है ना। हम और आप होते तो रथ ही देखते, अरे क्या अग्निमय रथ, इतनी देर में एलिया गायब, कुछ नहीं मिला, है ना। हम और आप होते तो क्या करते, यही तो करते, अरे रथ आया, ओ अग्नि आई, ओ अग्नि अग्नि अग्नि, एलिया गायब इतनी देर के अंदर, और हम फिर क्या रहते, 0 बटा सन्नाटा। और ये एलिया को ही देखता रहा, अपने लक्ष्य से नहीं हटा, एलिया को देखता रहा, और एलिया उठ रहा है और एलिया की चादर इसके ऊपर आ गई, उसमें दूनी आशीष थी। और जब यरदन से लौटा, यरदन नदी के पास आया, अब मालूम है 50 लोगों की टुकड़ी वहां देख रही थी। 50 लोगों की टुकड़ी मालूम कहां थी, बेतेल में, यरीहो में, ठीक है ना, वहां से देख रहे हैं। और ये 50 लोगों की टुकड़ी मालूम कौन सी थी, नबियों की। ये ट्रेनिंग सेंटर थे सारे, मैं बताता हूं आपको। मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा, पहला अध्याय, दूसरा राजा दूसरा अध्याय, दूसरा राजा दूसरा अध्याय, पढ़िए जरा पहले पद से। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, हाँ। इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। हाँ। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए वे बेतेल को चले गए। बस यहां पर अभी हम गिलगाल को देखते हैं, ठीक है ना। गिलगाल वो स्थान है, मेरे साथ निकाले यहोशू नबी की पुस्तक, यहोशू उसका 4था अध्याय, यहोशू उसका 4था अध्याय और उसके 19 पद को पढ़ते हैं। पढ़िए पढ़िए। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। यरीहो में प्रवेश करने से पहले जो डेरा डाला गया था वो कहां डाला गया था, गिलगाल में। यरीहो से निकलने से पहले गिलगाल में क्या करा गया, डेरा डाला गया, और वहीं पर परमेश्वर के द्वारा इन लोगों को दोबारा खतना कराने का निर्देश दिया गया। वहीं पर परमेश्वर के द्वारा इन लोगों को दोबारा खतना कराने का निर्देश दिया गया। गिलगाल का आत्मिक अर्थ है कि एक पवित्रता की नई शुरुआत। क्या अर्थ है, पवित्रता की नई शुरुआत। दोबारा खतना कराने का जो निर्देश दिया गया था, खतना एक वाचा थी। खतना क्या थी, एक वाचा थी। किसके लिए, इजराइल कौम के लिए। सर्कमसीजन इज अ प्रॉमिस, ये एक वाचा थी, और इस वाचा से ये पता करा जाता था कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में कैसा अटूट है, क्या हम इस वाचा का पालन कर रहे हैं या नहीं। और ये परमेश्वर के लिए पवित्रता गिना जाता था। ये परमेश्वर के लिए क्या गिना जाता था, पवित्रता। इसीलिए गिलगाल का जो आत्मिक अर्थ है वो ये है कि हम पवित्रता में आगे बढ़ गए।
निर्देश का पालन करने के बाद। निर्देश क्या था? दोबारा खतना कराया जाएगा। एक बार तो पहले हुआ, लेकिन दोबारा खतना कराने का निर्देश यहां पर दिया गया, और वो ही है पवित्रता में बढ़ने का एक कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सुनी और सुन करके परमेश्वर की प्रत्येक वाचा का, प्रत्येक बात का पालन किया, और जब पालन किया तो वो परमेश्वर की उन पवित्रता के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जिसमें ले जाकर के परमेश्वर उनको और उनके लोगों को अगुवाई करेगा। ये निर्देश था। गिलगाल का आत्मिक अर्थ है। गिलगाल एक जगह है, ठीक है ना। अब पहले कहां निकले, अब वापस आ जाओ बेटा, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसका, गिलगाल से चले, दूसरे पद में लिखा हुआ है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं क्या कर, ठहरा रहे। यहोवा मुझे कहां भेजता है? बेतेल तक। बेतेल का अर्थ क्या है? परमेश्वर का घर। क्या है? परमेश्वर का घर। यह वो स्थान है जहां पर याकूब ने क्या करा था? स्वप्न देखा था। याद है? याकूब ने सपना देखा था, एक पत्थर लगा लिया, और अब क्या देख रहा है? सपना देख रहा है कि एक सीढ़ी है जिसका सिरा पृथ्वी से स्वर्ग तक जुड़ा हुआ है, और स्वर्गदूत ऊपर नीचे, नीचे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर जा रहे हैं। तो इस स्वप्न को क्या करा था याकूब ने यहां पर देखा, तो उत्पत्ति 28 के अंदर इसका वर्णन हमारा आप देख पाते हैं। और ये उन लोगों के लिए, बेतेल उन लोगों के लिए क्या था? एक प्रशिक्षण केंद्र था। क्या था? एक प्रशिक्षण केंद्र। इसके आगे पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। किसने बोला? एलीशा ने। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए, और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। ये बेतेल वासी चेले, भविष्यद्वक्ताओं के चेले, मैंने आपको फिर बताया कि यहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर था। किसका? किसका ट्रेनिंग सेंटर था? नबियों का। और तब यहां पर बोला गया, तब यहां पर बताया गया कि तुझे मालूम है कि आज तेरा गुरु उठाया जाने वाला है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आज ये बातें हमारे और आपके बीच में की जाए तो एक मजाक से समझ में आएगा, लेकिन चूंकि ये बातें नबियों के बीच में थी, तो सारे नबी एक जुबान के साथ में इस बात को बोले थे कि तेरा गुरु जो है उठाया जाने वाला है। अब गुरु कौन था? गुरु कौन था? एलिया। गुरु कौन था? गुरु कौन था? गुरु कौन था? जोर के साथ में, गुरु कौन था? एलिया। उठाया जाने वाला है। सब जगह, गांव में, इधर उधर, बेतेल में, सब जगह खबर है आज एलिया उठाया जाने वाला है। और एलिया का जो दास है, जो उसका दास है, जो उसके अधीनता में रहता है, उसका नाम एलीशा है। इसीलिए एलीशा से बोल रहे, तुझे मालूम है तेरा गुरु उठाया जाने वाला है। नबियों में सबसे प्रमुख, नबियों में सबसे बड़ा। अब बाकी के जितने नबी तैयार किए जाते थे वो इन सबके अधीनता में रहते थे, और यहां पर संदेश आ रहा है कि हाँ मुझे मालूम है कि वो उठाया जाने वाला है, लेकिन तुम चुप रहो। तब एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ता के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है कि हमारा परमेश्वर क्या करने पर है, हमको, हमारे प्रभु को, हमारे गुरु को उठा लेने पर। लेकिन तुम क्या करो? तुम चुप रहो। यरीहो कौन सा स्थान था मालूम? यहोशू 6 को यदि हम देखेंगे तो पता चलेगा, यरीहो वो स्थान है जिसकी दीवार के बाहर चारों ओर कितने चक्कर मारे थे? 7 चक्कर। फिर क्या हुआ? दीवार, परमेश्वर साथ था। बाइबल कह रही है, एलिया ने कहा कि
परमेश्वर मुझे यरीहो की तरफ ले जा रहा है, तू यहीं ठहरा रहा। कहता आज नहीं छोड़ने का, आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होना है, आज तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, आज मेरे जीवन का मकसद पूरा होना है, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर से, मुझे मेरे गुरु से इस बात का भी दुख है कि मेरा गुरु जा रहा है, लेकिन जा रहा है ये परमेश्वर की योजना, उसको कोई नहीं रोक सकते। परमेश्वर की योजना के अंदर हम विधन नहीं बन सकते। इसलिए मुझे मालूम है कि तू जा रहा है, मुझे तुझसे आशीष चाहिए, मुझे तुझसे आशीष चाहिए, क्योंकि अब मैं सेवकाई करने के लिए आऊंगा। उस सेवकाई को करने से पहले क्या क्या था आपको मालूम है? ऑर्डेंड मिनिस्ट्री क्या होती है? दिस इज व्हाट ऑर्डेंड मिनिस्ट्री। यूं ही उठ करके पादरी बन जाना सही नहीं है। ये ऑर्डिनेशन, ये ऑर्डेंड मिनिस्ट्री बहुत जरूरी है। ये नहीं कि 4 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग, 1 महीने की ट्रेनिंग से आप पादरी बन जाए। नो, बाइबल की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उस ज्ञान को अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है। अब इसको ऑर्डिनेशन चाहिए, इसको आशीष चाहिए, तभी तो हम आएंगे आगे, तभी तो हम बढ़ेंगे आगे, तभी तो हम सेवा करेंगे आगे, तभी तो हमारे जीवन से वो पीछे वाली एनॉइंटिंग मेरे ऊपर आएगी। वो पीछे वाला मुझे जानता होगा कि मैंने इसको ऑर्डेन करा, मैं इसको सेवा के लिए आगे भेज रहा हूं। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या करा? 2-2 करके भेजा। जहां पर वो स्वयं अकेले जाने वाला था, प्रभु यीशु ने क्या करा? अपने आगे लोगों को, अपने चेलों को 2-2 करके भेजा, यानी कि ऑर्डेंड मिनिस्ट्री में उनको आगे बढ़ाया। यहां लिखा हुआ है, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ता के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। स्थल ही स्थल पार उतर गए। अब यरदन से क्या हो गए? पार निकल गए। प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के पहले यरदन नदी का पार किया जाना। प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले। अब ये वो स्थान है जहां पर एलिया उठा लिया गया। ये वो स्थान है जहां पर एलीशा को दुगना मसा प्राप्त हुआ। अब ये वो स्थान है जहां पर ये वापस हो रहा है। ये वो स्थान है कि जहां के एक सिरे से 50 भविष्यवक्ताओं की टुकड़ी देख रही है। अब देखते हैं कि एलिया तो उठा लिया गया। क्या हो गया? एलिया उठा लिया गया। अब एलीशा बचा है। अब एलीशा इस यरदन नदी को कैसे पार करेगा? समझ में आया? फर्ज करिए यह है यरदन नदी, ठीक, पानी बह रहा है। एलिया और एलीशा 2 लोग आकर के खड़े हुए यहां पे। एलिया ने अपनी चद्दर ऐठी और मारा, पानी 2 भाग हुआ, ये बीच से निकल करके इधर आ गए। ठीक, एलिया उठा लिया गया, एलीशा के ऊपर चद्दर आ गई, नदी वापस यूं की हो गई। अब यहां से यहां पर एलीशा आया। अब इसको चद्दर मारनी है। 50 लोगों की भविष्यवक्ताओं की टुकड़ी देख रही है। अब देखते हैं कि एलीशा को वो सामर्थ मिला कि नहीं मिला। इसने चद्दर ऐठी, कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, पानी 2 भाग। 50 लोगों की टुकड़ी ने कहा, सामर्थ मिल गया, और ये पार होकर के इधर आ गया है। अब प्रश्न उठता है कि दुगनी सामर्थ का पता कैसे चलेगा? किसी को इसका आइडिया है? दुगनी सामर्थ जो एलीशा को मिली, कैसे पता चला कि उसको दुगनी सामर्थ मिल गई? कोई आइडिया आप लोगों को बाइबल से? बच्चे को जिंदा किया था, ठीक। सारपत की विधवा के घर में
चलिए मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 19वां पद। दूसरा राजा उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। बस एलिया उसी शहर में था और पानी पिया जाता था, गर्भ गिरता था। एलीशा आया और पानी अब पिया जा रहा है, अब गर्भ नहीं गिर रहा। इससे पता चल रहा है कि सामर्थ के अंदर दुगनी ताकत आ गई। आमीन। जो सामर्थ मिला उसके अंदर क्या आ गया? दुगनी, डबल पोर्शन ऑफ स्पिरिट। एक और जिक्र बाइबल के अंदर आपको पता होगा, ऐसे ही बता रहा हूं कि जब एलीशा मर गया तो कब्र में पड़ा हुआ था। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के आ रहे थे, अचानक से एक बड़ी भीड़ जो विरोधी दल की थी उनको देखते हुए उनके पीछे आ रही। तो जिस मुर्दे को लेकर के वो आए और वो एलीशा की हड्डी से जाकर के टकरा गया, गिरा ना, तो हड्डी से हड्डी जैसे ही संपर्क में आई, मुर्दा जिंदा। दुआ नहीं करी, बगैर दुआ करे मुर्दा जिंदा हो गया। ये कैसे हुआ? डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट। ये दुगनी आशीष है। मालूम है आज की तारीख में जो वो बन गए हैं, पीर वगैरह की पूजा होती ना, पीर का नाम सुना आपने? ये सब वहीं से सिस्टम जुड़ा है। अच्छे इंसान, अच्छे लोग पीर बन जाते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं आप। पीर लोग मुस्लिमों के अंदर, एक्चुअली ये है तो सारा बैकग्राउंड वही, मुस्लिम लोग रोडों के अंदर कुछ लोगों की मजार बना देते हैं, देखा होगा हमने। लोग हैं चादरें चढ़ाते हैं, वहां मन्नत मांगते हैं, दुष्ट आत्मा वाले केस वहां जाते हैं और दुष्ट आत्माएं कि यहाँ से निकल जाएंगी, पीर बाबा निकाल देंगे। ये सारा सिस्टम वहीं से लिया गया है, लेकिन उनको परमेश्वर के विषय में ज्ञान नहीं। ये तो इत्तेफाकन हो गया, वहां कोई प्रार्थना पूजा नहीं की गई, वो तो गिरा और वो ठीक हो गया, सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि दुगनी आशीष के साथ में था। जीते जी भी काम कर रहा था और मरने के बाद भी उसकी हड्डियों के द्वारा काम हो गया, है ना। लेकिन ये हमको पीरों की वर्शिप नहीं करनी है, हमको सच्चे खुदा की वर्शिप करनी है। सच्चे खुदा की वर्शिप करनी है। वो सच्चा खुदा जो हमको और आपको जिंदगी देता है, वो सच्चा खुदा जो हमसे और आपसे प्यार करता है, जो हमारी जिंदगियों के अंदर परिवर्तन लाता है, हमारी जिंदगियों को नया बनाता है, हमारे जीवन को आशीषित कर देता है। एक चैप्टर खुलवाऊंगा, मैं साथ निकालिए, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय। ये फिर एलीशा से संबंधित थे, एलीशा से संबंधित लिखा हुआ है। पढ़िए जरा कोई एक जन पहले पद से। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। हाँ। इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। बस यहां पर चेलों ने बात करी, भविष्यवक्ताओं के चेलों ने। तो अब यहां पर क्लियर हो गया ना कि इनके रहने की जगह बहुत कम हो गई थी, इन्होंने का थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। तो जाते हैं यरदन के पास में, वहां के पेड़ों से वहां की बल्लियों को काटते हैं और फिर अपने लिए एक बड़ा स्थान बनाएंगे ताकि हमको रहने में कोई समस्या और कोई असुविधा ना होने पाए। एक बड़ा स्थान बनाएंगे। तो ऐसा ही किया इन लोगों ने।
और लिखा हुआ आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। एलीशा से बोला, हमारे साथ चलो। तो उसने क्या कहा? चलता हूं। आगे, अतः वह उनके संग गया। हाँ। और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। बस। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। बस यहां पर हम देखते हैं कि इन लोग अपने उस रहने के स्थान को बड़ा करना चाहते हैं। कौन लोग? भविष्यवक्ता के चेले। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इन्होंने एलीशा को अपने साथ में लिया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इन लोगों ने लकड़ी काटनी शुरू करी। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी पानी के अंदर चली गई और उसके बाद में फिर एलीशा को आवाज लगाई कि वो तो मांगे की थी। फिर एलीशा ने कहा, एक लकड़ी का टुकड़ा ले आओ, और उसने लकड़ी के टुकड़े को अंदर डाला, और जब लकड़ी के टुकड़े को अंदर डाला तो वो बेटा, वो कुल्हाड़ी ऊपर उठ करके बाहर आ गई, और उसने कहा, इसको उठा लो और इसको जोड़ लो। सिंपल सी बात है। समझ में आया उदाहरण? अब इसमें कौन सी अटपटी बात है, जरा सा मेरे को बता दीजिए। उदाहरण समझ में आ गया आपको? उदाहरण पढ़ लिया आपने, इसमें अटपटी बात क्या है? लोहा पानी पर तैरने लगा। वेरी गुड। लेकिन वो तैरा कब है? लकड़ी को तैरना चाहिए था, लोहे को डूबना चाहिए था। यहां काम उल्टा हो रहा है, यहां लोहा तैर रहा है, लकड़ी डूब रही है। कुछ कमाल की बात नहीं है, अटपटी सी बात। लोहे को डूबना चाहिए था, लकड़ी को तैरना चाहिए था। यहां लकड़ी डूब गई, लोहा तैर रहा है। चमत्कार है कि नहीं? है कि नहीं? यही चमत्कार मैं बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने इस दास के द्वारा बड़े अद्भुत और अनूठे अंदाज में अपने कामों को किया। यहां पर हम देखते हैं कि एलीशा इनके लिए क्या है? एक परमेश्वर नुमा है। क्या है? परमेश्वर नुमा। और यहां पर हम देखते हैं कि जो पानी है ना, जो पानी है, वो पानी एक पाप को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? पाप को दर्शा रहा है। और जो लोहे का टुकड़ा है वो कौन है? लोग है। लोहे का टुकड़ा कौन है? लोग। कौन है? लोग है। और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो कौन है? वो है यीशु मसीह। वो कौन है? यीशु मसीह। अब आप देखिए कि जब इन्होंने लकड़ी काटने की कोशिश करी तो उस पानी के अंदर, यानी कि उस पाप में क्या था? लोहा। लोहे का मतलब कौन है? लोहे कौन था? लोग। उस पाप के जाल में कौन होने चाहिए थे? हम, है ना? उस पाप के जाल में कौन होने चाहिए थे? हम। लेकिन उसने लकड़ी का टुकड़ा डाला। लकड़ी का टुकड़ा कौन है? यीशु मसीह। और जैसे ही यीशु मसीह अंदर गया, हम बाहर आ गए। पापी कौन थे? हम। पापी कोई बच सकता है? अपने आप से कोई बच सकता है? अपने आप से हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं? छुड़ा सकते हैं? नहीं ना। कोई छुड़ाने के लिए आएगा ना, वो आया। अब हल्की चीज पानी के ऊपर तैरती है? नहीं तैरती है। लेकिन ये हल्की चीज जितनी ऊपर से दिखाई दे रही है ना, उतना ही इसका वेट है। ये पानी के अंदर गया और लोहा यानी कि पाप, हम और आप ऊपर आ गए। हम और आप क्या हो गए? ऊपर आ गए। और जैसे ही हम ऊपर आए तो गॉड द फादर यानी कि एलीशा ने कहा, इसको उठा लो। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए ऐसे ही किया। हम पाप के दलदल में डूबे हुए थे, पुत्र को भेजा, जाओ एक काम करो,
इनको पाप के दलदल से बाहर करो, तुम कुर्बान हो। लकड़ी का टुकड़ा बाहर आते हुए दिखाई दिया? लकड़ी का टुकड़ा बाहर आया? लकड़ी का टुकड़ा बाहर आया? नहीं आया। बाहर क्या आया? लोहा। यीशु मसीह ने अंदर जा करके हमारे लिए पेनल्टी पे करी और लोहा बाहर आ गया, हमको आजाद कर दिया। इसीलिए 3 दिन की कथा जो है, 3 दिन की कथा, यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए है ना? फिर उसके बाद कहां गए? कितने दिन में उनका रिजरेक्शन हुआ? 30 दिन। लेकिन ये गुड फ्राइडे के बाद में जो सैटरडे आता है, कहां थे यीशु मसीह? बाइबल बताती है, हम और आप सीखते हैं इसको, कि जब यीशु मसीह ने इस बात को बोला, डाकू ने बोला, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तब उस चेले से प्रभु यीशु ने कहा, आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, तो प्राण देने के बाद यीशु मसीह कहां गया? सीधे अधोलोक। कहां गया? अधोलोक में जब यीशु मसीह गया ना, तो सबसे पहले 3 स्थान इसमें। पहला स्थान जहां पर वो लाजर अब्राहम की गोद में था, वो स्थान, वहां पर गया यीशु मसीह। और वहां पर वो लोग जो यीशु मसीह का उसके आने से पहले इंतजार करते 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 थक गए और मर गए, सो गए प्रभु में, उनके पास गया और अपने साथ इसको भी लेके गया। किसको? ये डाकू को। चल, तू भी चल, स्वर्गलोक में तुझे लेके चलूंगा, आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और उसको स्वर्गलोक पहुंचाया और वहां जाकर के संदेश दिया, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, जिसका इंतजार करते करते तुम सारे सो गए और मैं तुम्हारे बीच में आ गया हूं। मैं ही हूं जिसका तुम सबके सब इंतजार कर रहे थे। वो सारे मुर्दे उठ के खड़े हो गए, सोई अवस्था से क्या हो गए? जाग गए। इसीलिए थिस्सलुनीकि की पत्रियों के अंदर देखते हैं हम, उसके 4 अध्याय के 13वें पद के अंदर जिक्र है ना, जहां पर लिखा है कि तुम उनके विषय में अज्ञान रहो जो लोग सोते हैं। हम और आप क्या बोलते हैं? प्रभु में लोग जो सोते हैं उनको क्या बोलते हैं? मरा हुआ नहीं बोलते, हम कहते हैं सोए गए। क्या गए? सो गए। जो सो गया है वो जागेगा जरूर। जब यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचे तो सारे के सारे जो सो रहे थे वो जाग गए। तब यीशु मसीह ने उस डाकू को भी, जिसको बचाया था, उसको भी पहुंचा दिया। कहते सो जाओ, जब बादलों पर दोबारा आऊंगा ना, तब वापस से जाग जाना। तब प्रभु यीशु मसीह उस गहरी खाई को पार करके उस स्थान पे पहुंचा जिसको बोलते हैं टॉर्मेंट का प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, सताव की जगह, जहां पर कोई भी पापी इंसान यदि यूं प्रवेश करेगा तो वो फंस जाएगा। क्या होगा? फंस जाएगा। कोई भी पापी इंसान यदि वहां पर प्रवेश करेगा तो क्या होगा? फंस जाएगा। अब पाप किसी भी तरीके का हो सकता है, चोरी का, नशे का, छल का, झूठ का, फरेब का, छल का, व्यभिचार का, झूठी गवाही का, चंदे चोरी का, किसी भी बेईमानी का पाप, कैसा भी पाप क्यों ना हो, यदि मैंने कदम रख दिया तो उसके हुक ने मुझको तुरंत पकड़ा, या चुंबक ने, मैग्नेट ने मेरे को उसी साइड घसीटा और मैं उसी तरफ चला गया, यदि मेरे अंदर किसी प्रकार का पाप पाया गया। लेकिन यीशु मसीह के अंदर एक भी पाप नहीं पाया गया, एक भी पाप यीशु मसीह के अंदर नहीं पाया गया। और यीशु मसीह ने जैसे ही कदम रखा, कबड्डी देखी किसी ने? ये बीच में ये जगह है ना, फर्स्ट करो एक टीम ये और एक टीम ये, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। आपको यहाँ आना है और आपके खिलाड़ी को उधर आना है और पूरा अंदर का हिस्सा छूना है और छू करके तब जाना है। पकड़ लिया किसी ने तो आप इधर आप हट जाओगे, आपका इनको पॉइंट मिल जाएगा। और यदि नहीं पकड़ पाए इन लोगों ने आपको मार दिया तो आपका पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन आना आपके पाले में। यीशु शैतान के पाले में गया। यीशु किसके पाले में गया? शैतान के पाले में। अब किसी के अंदर दम नहीं कि किसको पकड़े, पकड़ना किसको? पवित्र को कोई पकड़ नहीं सकता, बाकी सारा अपवित्र का माहौल, उस पवित्र परमेश्वर को कोई नहीं पकड़ सकता। सब किनारे हो गए। यीशु मसीह कबड्डी 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 करते उनके पूरे मोहल्ले में आकर के अंदर तक घूम के गया। और बाइबल कहती है अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल वो गया। इसको बोलते हैं फुल पेनल्टी पे करके आया। शैतान बाद में ये नहीं कह सकता कि तू तो सिर्फ वहीं मर गया था, अंदर तो आया ही नहीं, मोहल्ले में मारे। यीशु अंदर तक गया। आमीन।
अंदर तक गया। वो जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, वो अंदर गया, लोहा बाहर आया, यानी कि हम और आप बाहर आए, जीवन में आए, है ना। उसने मुझको और आपको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। आज विश्वास करने के द्वारा हम और आप कैसे हैं? आजाद हैं। इसीलिए लिखा है कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो इसलिए आज मुझको और आपको यह सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से एलिया और एलीशा का संबंध रहा और उन लोगों ने किस तरीके से एक दूसरे का आदर मान करा, और जाते वक्त में किस तरीके से एलीशा को एलिया की सामर्थ का दूना भाग प्राप्त हुआ, और उसके बाद में किस तरीके से एलीशा ने अद्भुत कामों को किया, और एलिया अपने जमाने में किन लोगों को धिक्कारता रहा, किस चीज का विरोध करता रहा, और कौन सी शिक्षा को देकर के लोगों को प्रार्थनाओं में और वचन में दृढ़ और मजबूत करता रहा। इन सारी बातों को हमने यहां पर देखा और उस संबंध को देखा जो एलिया और एलीशा का रहा। उस संबंध में वो दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वस्त बने रहे और दोनों एक दूसरे के साथ साथ परमेश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहे, और दोनों ने मिलकर के, पहले गुरु ने और उसके बाद में शिष्य ने मिलकर के उसी एकमात्र परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया, और किसी और की उपासना उन लोगों ने नहीं की। तो मेरा विश्वास है कि ये वचन हमारे जीवन को आशीषित करता है। मेरा विश्वास है कि ये वचन के द्वारा हम जीवन पाते हैं। मेरा विश्वास है कि ये वचन हमको आज तक संभाले हुए और आगे भी संभालेगा। समय क्या हो गया? तो इन वचनों के द्वारा हमको परमेश्वर संभाले, सुरक्षित करे और अपनी महिमा के लिए। अच्छा, तो इन वचनों के द्वारा सदा हम शिक्षित किए जाते हैं, और परमेश्वर ने हम लोगों को क्या करा? शिक्षा दी है ना। परमेश्वर ने हम लोगों को शिक्षा दी है। मैं इस समय इस हिस्से को खत्म करूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा कि परमेश्वर हम लोगों के साथ में एक ऐसा रिश्ता हो, एक ऐसा संबंध हो, एक गुरु और शिष्य का, और उसके साथ साथ में हमको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाया जाए कि हम किस तरीके से शिक्षित होकर के परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षित होकर के कैसे हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज के लिए परमेश्वर हम लोगों का मार्गदर्शन करे, हम लोगों की अगुवाई करे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों के द्वारा पूरा कर सकें। तो हम इस चीज के लिए दुआ करेंगे। इससे पहले कि वाइंड अप करें, हम दुआ करेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करें, आपका मार्गदर्शन करें। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस जीवन के लिए जो आपने दिया, और आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को सिखाया। वो भेद जो प्यारे पिता परमेश्वर हमारी जानकारियों के लिए बहुत जरूरी थे, वो बातें जो हमारे सीखने के लिए बहुत जरूरी थी, आपने उनको हमें सिखाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सामने जितने लोग प्रभु बैठे हुए हैं, उनको परमेश्वर आपका वचन छुए और उनको बदले, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन हमको स्पर्श करता है, तभी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। और हम चाहते हैं कि प्यारे पिता, यह परिवर्तन आपकी तरफ से, जो सभाएं प्रभु 2 दिन की यहाँ पर है और लगातार पूरे हफ्ते की फास्टिंग प्रेयर चल रही है, इसके मार्फत प्यारे पिता परमेश्वर ये एक बड़ा चेंज, ये एक बड़ा परिवर्तन लोगों के जीवन में आ सके। इस आयोजन के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर एक बड़ा चेंज, एक बड़ा परिवर्तन प्रभु आने पाए, ताकि आपका नाम प्रभु महिमान्वित हो सके। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर आपकी दया और आपकी सामर्थ से सब कुछ होगा। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। एलिया जब आपकी उस बड़ी सेवकाई को कर रहा था, तो एलिया ने प्यारे पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुना और आपके वचनों के ऊपर पूरी रीति से प्रभु स्थिर बना रहा।
न सिर्फ प्रभु अकेले, परंतु प्रभु इस बोझ के साथ में कि पूरी इज़राइल कौम बदल दी जाए, पूरी इज़राइल कौम के ऊपर परमेश्वर का कार्य होने पाए, पूरी इज़राइल कौम के जीवन के अंदर परिवर्तन आ सके। इज़राइल जो बीच बीच में बदल जाता है, इज़राइल जो बीच बीच के अंदर अपने स्वभाव के अंदर, अपने कामों के अंदर, अपने विचारों के अंदर परिवर्तनों को ले आता है, वो इज़राइल स्थिरता के साथ में परमेश्वर के साथ में बने और स्थिर प्रेम रखे और परमेश्वर के वचनों के प्रति वफादार और ईमानदार रहे। इज़राइल आज्ञाकारी हो जाए, इज़राइल परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाए, इज़राइल परमेश्वर की बातों को मानने लग जाए, इज़राइल परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के साथ में चलने लग जाए, इज़राइल परमेश्वर के हर एक वचन को सुनने लग जाए, इज़राइल परमेश्वर की बताई हुई हर एक शिक्षा पर बड़ी ही प्रेम पूर्वक आगे चलता और बढ़ता चला जाए। इज़राइल परमेश्वर को धोखा ना दे, इज़राइल परमेश्वर के को छोड़ किसी और की उपासना ना करे, इज़राइल परमेश्वर के अलावा किसी और की बातों के ऊपर मन लगा करके उनके पीछे ना ले। इज़राइल अपनी संतान को उत्तम शिक्षा और उत्तम ज्ञान दे करके अपने बच्चों को उचित ज्ञान और उचित शिक्षा दे। इज़राइल अपने बच्चों को उन दिनों को याद दिलाए, उन वक्तों को याद दिलाए कि किस तरीके से इज़राइल गुलाम था और किस तरीके से परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इज़राइल को आजाद कराया, किस तरीके से परमेश्वर आग के खंबे के रूप में, किस तरीके से परमेश्वर रात में आग के खंबे के रूप में और दिन में बादल के रूप में इनके साथ रहा। ये इज़राइल अपनी संतानों को याद दिलाए किस तरीके से परमेश्वर इज़राइल के साथ में वफादारी को निभाता रहा, किस तरीके से परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र की सेना के द्वारा बचाया, फिरौन के हाथों से छुड़ाया, किस तरीके से परमेश्वर इज़राइल के साथ में वक्त वक्त पर वफादार बना रहा। इन सारी चीजों को और इन सारी बातों को कभी भी इज़राइल अपने चित्त से अलग ना करे, कभी भी इज़राइल इन सारी बातों को अपने से अलग ना होने दे, कभी भी इज़राइल इन सारी बातों को अपने से दूर ना होने दे। परमेश्वर पिता आप मदद कीजिए। आपने कहा तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अपने प्रेम को प्रभु प्रकट करिए, अपनी करुणा और अपनी दया को बनाइए पैर पिता। ओ प्रभु अपनी आशीषों को उंडेल दीजिए पैर पिता। हम दुआ करते हैं जैसे ये संदेश आज इज़राइल के लिए है, जैसे शिक्षा ये इज़राइल के लिए है, वैसी ही शिक्षा आज के मसीहों के लिए भी है, वैसे ही ज्ञान पैर पिता आज के वक्त के लोगों के लिए भी है पैर पिता, वैसे ही प्रभु शिक्षा प्रभु आज के मसीह लोग जो चर्च में आते हैं उन लोगों के लिए भी है। क्योंकि पैर पिता परमेश्वर संसार में बहकाने वाली चीज और अपनी ओर खींचने वाली चीज और अपनी महिमा कराने वाली चीजें और अपनी बड़ाई कराने वाली चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन बाइबल हमको इस बात को बताती है, संदेश हमको इस बात को सिखाता है कि हम किसी की प्रतिमा बना करके उसकी उपासना ना करने लग जाए, हम परमेश्वर को छोड़ किसी और की इबादत ना करने लग जाए, हम परमेश्वर को छोड़ किसी और के पीछे ना चलने लग पाए और परमेश्वर को छोड़ करके किसी और की इबादत ना करने पाए, किसी और के बहकावे में ना जाए, किसी और को अपना गुरु ना मान ले जिसके पास में उत्तम ज्ञान ना हो या परमेश्वर ना हो, ऐसे गुरु की अधीनता में ना हो जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता और अपनी महिमा कराता है, ऐसे गुरु की अधीनता में ना हो। हम ऐसे गुरु की अधीनता में हो जो सीधा संपर्क हमारा वो सच्चे परमेश्वर से कराता है। आप दया करेंगे तो बड़ी बरकत आएगी। चर्च पैर पिता आपके नाम के द्वारा आशीष पाएगा, बरकत पाएगा, बुद्धि पाएगा, समझ प्राप्त करेगा। हम आपसे दुआ करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक इनकी जिंदगी के ऊपर आ जाए, हम सब लोगों की जिंदगी के ऊपर आ जाए और उस अभिषेक में प्रभु हम बढ़ने पाए, उस अभिषेक में प्यारे पिता परमेश्वर हम आगे चलने पाए। ओ परमेश्वर पिता आपकी करुणा और प्रत्येक जिंदगी के ऊपर, हर एक नौजवानों के ऊपर, उनकी पारिवारिक स्थितियों के ऊपर, उनकी व्यक्तिगत स्थिति के ऊपर और उनके अपने स्वयं की स्थिति पर, उनके बच्चों की जिंदगियों के ऊपर, उनके बिजनेस पर, उनकी नौकरियों पर, उनके पेशों पर, उनके बिजनेस पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनके हर एक घर के लोगों के ऊपर, उनके परिवार के लोगों के ऊपर, उनके अपने लोगों के ऊपर, उनके पति की लाइफ के ऊपर, उनकी पत्नी की लाइफ के ऊपर, उनके घर के बड़े बुजुर्गों की लाइफ के ऊपर, सबके ऊपर प्रभु आपकी बरकत प्रभु खुलने पाए। परमेश्वर पिता हम आपसे दुआ करते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और प्यारे पिता उसके आरंभिक पदों के अंदर जिस तरीके से लिखा है, धन्य हो तू घर से निकलते समय, धन्य हो घर के भीतर तू जाते समय, क्योंकि तू परमेश्वर की आज्ञा का जो पालन करता है
परमेश्वर का आशीर्वाद तेरी जिंदगी के ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तेरे लोगों के ऊपर और उनके बटुओं के ऊपर और उनकी वनस्पति के ऊपर और उनकी खेती बाड़ी के ऊपर और उनके जानवरों के ऊपर और उनके अपनों के ऊपर। और जो विरोधी उनके विरोध में आते हैं वो एक दरवाजे से आएंगे लेकिन 7 दरवाजे से भाग जाएंगे। हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, वो आशीष प्यारे पिता परमेश्वर, इजराइल की आशीष प्यारे पिता यहाँ के लोगों के ऊपर प्रभु ठहरने पाए, लोग वचन की आशीषों को प्रभु प्राप्त करने पाए और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। दुआ करते हैं प्यारे पिता, ये आशीष प्रभु इनके लिए क्लेम करिए। ओ व्यवस्था विवरण 28 की आशीष प्रभु इनके लिए क्लेम करिए। दुआ करते हैं परमेश्वर, ये आशीष पहले पद के से लेकर के 14 पद तक की आशीष इनकी जिंदगी के ऊपर काम करने पाए, हम सबकी जिंदगी के ऊपर काम करने पाए, हमारे संतानों के ऊपर काम करने पाए, हमारे परिवारों के ऊपर काम करने पाए, हमारे अपनों के ऊपर काम करने पाए, हमारे लोगों के ऊपर काम करने पाए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर काम करने पाए और हम आनंदित हो, हम आशीषित हो प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी खुशहाली की है, जो हमारे संपर्क में आता है उसको हम प्रभु यही ज्ञान और यही शिक्षा दे करके, उनको यही वचनों को बता करके, उनको यही वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे करके प्रभु उनको ब्लेस कर सकते हैं, उनके ऊपर ये आशीषों को क्लेम कर सकते हैं, उनके लिए प्यारे पिता परमेश्वर इन बरकतों को मांग सकते हैं कि परमेश्वर आपकी विशेष करुणा और आपकी विशेष दया प्रभु उनकी जिंदगियों के ऊपर ठहर सके और वचन का सामर्थ्य उनके ऊपर काम करने पाए। हम आपसे दुआ करते हैं एलिया जैसा बोझ अपने अंदर रखने पाए। एलिया के अंदर बोझ सिर्फ अपने आप को बचाने का और अपने परिवार को बचाने का और एलीशा को बचाने का नहीं था, एलिया के अंदर जो बोझ था वो सबको बचाने का था। एलिया एक बार डरा भी, लेकिन परमेश्वर ने उसको डर से बाहर निकाला और उससे कहा, ए तू कब तक यहाँ छिपा रहेगा, बाहर निकल। हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, यदि आपके लोगों के अंदर किसी प्रकार का कोई डर, कोई किसी प्रकार का भय, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम में भय का आत्मा दूर हो जाए, 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 भय का आत्मा दूर हो जाए। ओ परमेश्वर की सच्चाई के सामने खड़े होकर के, परमेश्वर के सच्चे वचन की सामर्थ के द्वारा बल प्राप्त करके वो प्रभु मैदान में आकर के प्रभु आपकी सेवकाई को करें। जो लोग प्यारे पिता परमेश्वर बचाए जाने वाले हैं वचन के द्वारा, संदेशों के द्वारा, जो इनके संपर्क में आते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, वो प्रभु आपके वचन की सामर्थ के द्वारा प्रभु बचाए जा सके। ओ परमेश्वर मां से दुआ करते हैं एलीशा जैसी आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रभु अपनी नीयत से प्रभु कभी भी ना हटे, क्योंकि जो नीयत एलीशा के अंदर थी वो ये थी कि दुनिया के लोग उनके लिए एक रुकावट बन सकते थे। वो 50 लोगों की भविष्यता के चेलों की जो टुकड़ी थी, जो जगह जगह पर मिल रही थी, कभी गिलगाल पर मिलती थी, तो कभी बेतेल में मिलती थी, तो कभी यरीहो में मिलती थी, तो कभी यरदन से पहले मिलती थी, उन लोगों की टुकड़ियां हम आपसे दुआ करते हैं। ऐसी बहुत सारी टुकड़ियां हमको हमारे विश्वास से अलग करती है, हमको हमारे इरादों से अलग करती है, हमको हमारे कामों से अलग करती है। हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो टुकड़ियां प्यारे पिता परमेश्वर हमको छू भी ना पाए और प्रभु उनके द्वारा दिए जाने वाले इशारे प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जो हमारा एक लक्ष्य है उस लक्ष्य से हमको विहीन न कर पाए। हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि हम उन तमाम लोगों के जलते हुए तीर जो शैतान की तरफ से आए, जो शैतान की ओर से आए, उनको परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा ध्वस्त कर सके और उस वक्त में और उस समय में जितनी बात करनी हो सिर्फ उतनी बात करें, क्योंकि एलीशा सिर्फ इतनी बात करता था, मुझे सब कुछ मालूम है, चुप रहो, इतनी बात करता था और उसके बाद में उनसे आगे की बातें नहीं करता था। ठीक उसी प्रकार से आज हमको जितना बोलना है सिर्फ उतना बोले और उसके बाद में लोगों से कहते चुप रहो, हमें तुमसे इस विषय पर आगे बात नहीं करनी है, हम अपने लक्ष्य में हैं, हम अपनी मंजिल पर हैं, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है बस। और उसके अलावा वो पीछे लगे, उनकी आंखें, उनकी टकटकी एलिया के ऊपर और हमारी टकटकी भी हमारा जो लक्ष्य है उसके ऊपर बनी रहे, क्योंकि लक्ष्य को जिस समय हमने अपनी आंखों से गिरा दिया उसी समय हम अपने उस आशीष को जो हम प्राप्त करने वाले हो रहे होंगे वो हम मिस कर जाएंगे। हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर कि वो बल, वो ताकत, वो कुव्वत प्रभु इनको प्रदान कर, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर इनकी निगाहें परमेश्वर आपकी तरफ हो, ओ प्रभु इनका लक्ष्य प्रभु आपकी तरफ हो, ओ इनकी टकटकी प्रभु आपकी तरफ लगी हो। जिस तरीके से प्रभु एलीशा की टकटकी प्रभु वो एलिया की तरफ लगी रहे। एलिया ने कहा तूने बहुत बड़ी चीज मांगी है, लेकिन फिर भी यदि तू मुझको उस वक्त में उठाए जाते समय देख पाएगा तो तू उस आशीष को प्राप्त करने पाएगा, अन्यथा नहीं। तो एलीशा ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और समझा, जाना और प्यारे पिता अपनी आंखों को प्यारे पिता परमेश्वर दुनियावी बातों से हटा करके सिर्फ एलिया के ऊपर फोकस करके रखा। उसका फोकस कहीं और नहीं, उसका फोकस एलिया था और उसका फोकस उसका डबल पोर्शन था, उसकी चाहत उसका दुगना मसा था और उस दुगना मसा की ओर प्यारे पिता परमेश्वर वो पूरी रीति से ध्यानपूर्वक लगा रहा और परमेश्वर पिता उसने उस दुगने मसा की ताकत को प्राप्त करा। प्यार पिता दुगने मसा की ताकत को प्राप्त किया। प्यार पिता एलिया तो उठा लिया गया,
लेकिन एलिशा के पास वो चादर आ गई, और जब वो चादर आई तो उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। तब वो कर पाया जो उसने जिंदगी भर मेहनत करके नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद से उसकी जिंदगी को उसके परमेश्वर ने उसको महिमा दी। लोग एलिशा को जानने लग गए, लोग एलिशा को समझने लग गए, और एलिशा परमेश्वर के लिए लोगों का प्रशिक्षण करके उनको तैयार करता रहा, और वो सच्चाई के मार्ग पर, नेकी की राह पर वचन की बातों को सिखा करके उनको दृढ़ करता रहा। धन्यवाद परपिता, धन्यवाद परपिता। ऐसी आशीष परपिता इस कलीसिया के लोगों के ऊपर आने पाए। हम दुआ करते हैं परपिता, ऐसी बरकत इस कलीसिया के लोगों के ऊपर ठहर जाए परपिता। हम दुआ करते हैं परपिता परमेश्वर, गुरु और शिष्य का प्रभु एक ऐसा रिश्ता, गुरु और शिष्य के बीच का प्रभु एक ऐसा संबंध कि परपिता परमेश्वर इन लोग गुरु से उत्तम आशीष को प्राप्त करने की कोशिश करें, और किस तरीके से हमको अपनी आत्मिक आशीषें प्राप्त करनी है वो प्यार पिता यहाँ आकर के वचनों के द्वारा प्रभु सीखने पाए। आपने कहा तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, अपनी करुणा और अपनी दया को करिए। धन्यवाद प्यार पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्यार पिता। जो कोई चाहता है कि आपके प्रार्थना की जाए, आप सामने आ सकते हैं, आप सामने आ सकते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जो भी चाहता है कि आपके लिए प्रार्थना की जाए और आप सामने आना चाहते हो तो सामने आ सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर प्रार्थना कराएंगे, क्योंकि अभी हम वाइंड अप कर देंगे और हम चाहते हैं कि जो भी चाहता वो आए और परमेश्वर उनके मन की हर एक इच्छा को पूरा करें। धन्यवाद परपिता, होली स्पिरिट थैंक यू। धन्यवाद परपिता। भाई सोनू के लिए प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आपका तेज इनकी लाइफ के ऊपर काम करने पाए।